जैसा कि हम सभी जानते हैं 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ इस्तेमाल करके सिर्फ एक स्नैप से कोई भी विश पूरी की जा सकती है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस विश को पूरा करने के दौरान हर एक स्टोन ने आखिर क्या रोल निभाया था। आज हम थेनोस की उस विश को एग्जांपल लेकर समझेंगे जिसमें उसने आधी यूनिवर्स की पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था और जानेंगे कि हर स्टोन ने इसमें क्या काम किया। सबसे पहले माइंड स्टोन। थेनोस के स्नैप करते ही सबसे पहला काम माइंड स्टोन का था। उसकी कॉन्शियसनेस को रीड करना और उसकी विश को पूरी तरह समझना, क्योंकि अगर कमांड को सही तरीके से समझे बिना उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता तो रिजल्ट थेनोस की चाहत से बिल्कुल अलग हो सकता था। इसके बाद माइंड स्टोन सिर्फ एक पल में पूरे यूनिवर्स के जीवों को आइडेंटिफाई करता है, फिर चाहे उनका फॉर्म कुछ भी हो। जो भी लिविंग बीइंग सोर्सेस कंज्यूम करता है उसे इस कैलकुलेशन में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद आता है स्पेस स्टोन का रोल। स्पेस स्टोन के पास टेलीपोर्टेशन की पावर थी, इसलिए ये हर सिलेक्टेड जिंदा चीजों की एग्जैक्ट लोकेशन को एक्यूरेटली लोकेट करने में मदद करता है। फिर आती है सोल स्टोन। अगर स्पेस स्टोन का काम बॉडी को लोकेट करना था तो सोल स्टोन ये कंफर्म करता है कि उसकी सोल भी बच ना पाए। यानी ये दोनों स्टोन्स मिलकर एक तरह का डबल सिक्योरिटी सिस्टम बन जाते हैं। यानी जिसे भी एलिमिनेट करने के लिए सिलेक्ट किया गया उसकी बॉडी से लेकर सोल तक सब कुछ खत्म हो जाए। इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे लोग जो अपनी सोल को बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं वो भी इस प्रोसेस से बच नहीं पाते। चौथा नंबर आता है रियलिटी स्टोन का। बाकी स्टोन्स ने जब टारगेट्स को परफेक्टली लोकेट कर लिया तब रियलिटी स्टोन ने असली काम शुरू किया। इसके जरिए एक एक करके सिलेक्टेड लोग डस्ट में बदलने लगे। लेकिन रियलिटी स्टोन की भी एक लिमिटेशन थी। इतने कम समय में पूरे यूनिवर्स के सिलेक्टेड लोगों को खत्म करने के लिए इसे टाइम स्टोन की मदद चाहिए थी। टाइम स्टोन की पावर काफी स्पेशल थी। ये टाइम को रिवर्स कर सकता है, उसे फ्रीज कर सकता है और टाइम को तेज भी कर सकता है। इसी वजह से पूरी प्रोसेस बेहद तेजी से कंप्लीट हो गई। और आखिर में आता है पावर स्टोन। ऊपर बताए गए पांचों के पास खुद की पावरफुल एनर्जी थी, लेकिन एक ही मोमेंट में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को एलिमिनेट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी वो लगभग अनइमेजिनेबल थी। सिर्फ उन पांचों स्टोन्स की कंबाइंड एनर्जी भी शायद उस लेवल तक नहीं पहुंच सकती थी। यानी यही पावर स्टोन बाकी स्टोन्स की कमी को पूरा करता है, क्योंकि इसका प्राइमरी पर्पस ही मैसिव कॉस्मिक एनर्जी को प्रोवाइड करना था। यानी पावर स्टोन ने इस पूरे प्रोसेस को जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी एनर्जी दी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स ने इस स्नैप में एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। लेकिन अब एक सवाल और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब हल्क ने बाद में स्नैप करके उन सभी लोगों को वापस ला दिया तो क्या वो लोग सच में वही लोग थे जो पहले गायब हुए थे? क्योंकि अगर उनकी सोल और बॉडी दोनों पूरी तरह इरेज हो चुकी थी तो फिर वापस आने वाले लोग आखिर वही कैसे हो सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्फिनिटी स्टोन्स ने सिर्फ उनकी मेमोरी और कॉन्शियसनेस को कॉपी किया हो और फिर उसी के आधार पर एक नई बॉडी और एक नया इंसान क्रिएट कर दिया हो? बाय द वे, आपको क्या लगता है, ये लोग वही पुराने लोग थे या फिर उनकी परफेक्ट कॉपीज?